माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास संत योहन का सुसमाचार अध्याय 19 में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु का विवरण है। वहां पर वाक्य 33 से 35 तक वचनों में हम लोग पढ़ते हैं। एक सैनिक ने प्रभु के पास आकर प्रभु यीशु मसीह मर गया है ये देखा, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह के टांगों को नहीं तोड़ा, लेकिन एक सैनिक भाले से उनके बगल में मारा और तुरंत वहां से रक्त और जल निकल आया। और संत योहन लिखते हैं, जिसने यह देखा उसने उसका साक्ष्य दिया है और उसकी गवाही सच्ची है। यीशु मसीह के मृत्यु के समय पर एक सैनिक के द्वारा उनके बगल में भाला मारना और उस घाव से रक्त और जल निकलने का साक्ष्य सत्य साक्षी है, गवाही दे रहा है करके बहुत ही इंपॉर्टेंस दे करके संत योहन इसका वर्णन किया है। पवित्र हृदय के भक्ति के इस माह में इस भाग को इसलिए लिया है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के बगल को भाला मारने के द्वारा जो घाव हुआ और प्रभु के उस घाव से रक्त और जल को निकलना प्रभु का, ईश्वर का उस प्रेम को दर्शाता है। इसके विषय में हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहली बात है, इस घटना का एक भविष्यवाणी यीशु मसीह के मृत्यु के करीब 740 वर्ष पूर्व में नबी जकरियस के द्वारा हुआ था। यीशु मसीह के मृत्यु के 740 वर्ष पहले संत जकरियस भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं, वे उनकी ओर देखेंगे जिसे उन्होंने भाले से भेदा है और वे उसके लिए इस प्रकार रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए। जकरियस का ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 10 में ये भविष्यवाणी हम लोग देख सकते हैं। इस भविष्यवाणी क्रूस पर मृत ईसा मसीह के बगल को एक सैनिक द्वारा भाला मार के उस भविष्यवाणी पूर्ति किया है। अब हम लोग देखेंगे ईसा मसीह के इस बगल को छेदने वाले इस घटना को संत योहन ने इतना इंपॉर्टेंस देकर के क्यों लिखा है? ये घटना इतिहास के एक महत्वपूर्ण घटने के रूप में कलीसिया आज सिखाते हैं, क्योंकि इस घटने में दो बड़े सत्य
जुड़ा हुआ है। प्रभु के बगल से निकलने वाला वो रक्त और जल, इसकी कहानी पवित्र मिस्सा बलिदान से जुड़ा हुआ है, पवित्र कलीसिया से जुड़ा हुआ है। जैसे आदम के निद्रा में, गहरी निद्रा में ईश्वर ने उनके बगल से पसली निकाल करके स्त्री की रचना की, हम लोग ये बोल सकता है आदिम कलीसिया। अब नए विधान के अंदर ईसा मसीह के पवित्र क्रूस पर गहरी निद्रा के समय पर उनके बगल से जो बहने वाला जो रक्त और जल उससे कलीसिया की सृष्टि हुई है। और उसी का उद्घाटन हमें मालूम है पवित्र आत्मा जब पेंतिकोस्त के दिन में उतर आया उस समय पर होता हुआ। अभी इतिहास में इवन उस सैनिक के विषय में भी हमें मालूम है कौन सैनिक था। परंपरा के अनुसार सिखाता है उसका नाम है लोंगिनूस। लोंगिनूस बोल करके आज संत लोंगिनूस, ईसा मसीह के बगल को भाले से छेदने वाला उस सैनिक लोंगिनूस आज संत लोंगिनूस है। कहा जाता है कि उनके आंखों में एक आंख अंधापन था और आंख के बीमारी से पीड़ित व्यक्ति था। जब इस मसीह के बगल में उन्होंने भाला छोंका, वहां से रक्त और जो निकल करके कहा जाता है उनके आंखों पर गिरा, वो तुरंत चंगाई प्राप्त किया। इसलिए वो पूर्ण रूप से क्रिस्त में विश्वास किया, क्रिस्त का साक्षी बन करके वो कलीसिया में एक शहीद बना था। आगे चल करके वो एक शहीद बना, इसलिए संत लोंगिनूस उससे कहते हैं। मार्च 15 तारीख को उनका पर्व भी मनाया जाता है। जो भाला प्रभु को छेदने के लिए इस्तेमाल किया, उसी भाला एक आत्मा को बचाता हुआ प्रभु के लिए एक आत्मा, इस प्रकार कलीसिया के लिए एक संत मिलता हुआ। प्रभु का पवित्र हृदय, इसका मतलब है विनाशकारी नहीं बल्कि वो उद्धार करने का स्रोत बना। पुराने नियम में इसका 5 जो प्रभु का बगल को छेदने का उस अर्थ को निकालने के लिए 5 घटनाओं को हम लोग उठा सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बोला है, आदम की गहरी निद्रा में उनके पसली निकाल करके, बगल से पसली निकाल के हवा की सृष्टि करना। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 21 और 22 में हम ये पढ़ सकते हैं। आदम उस समय पर सोया हुआ था, गहरी निद्रा में था। प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर गहरी निद्रा, उनके मृत्यु, आदम के बगल से हेवा का सृष्टि होना, प्रभु के बगल से कलीसिया का, आत्माओं का मुक्ति होना। प्रभु के बगल से निकलने वाला वो रक्त और जल कलीसिया का सृष्टि करने वाला शक्ति बन गया। रक्त यदि पवित्र यूकरिस्त है और वो जल जो है बपतिस्मा में हम प्राप्त करने वाला, बपतिस्मा का प्रतीक एवं प्राप्त करने वाला वो पवित्र आत्मा का प्रतीक भी। कई क्लासों में अभी मैं बोल चुका है। संत अगस्तीन इस घटना को कहते हैं, जैसे आदम सोया हुआ था, हेवा की सृष्टि हुआ उनके बगल से, उसी प्रकार कलीसिया का भी
ईसा मसीह के क्रूस में मरने के बाद उनके बगल से जन्म हुआ है करके ये संत अगस्तिन के टीचिंग को कलीसिया अपना चुका है। अभी दूसरा इसी प्रकार का यह है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 6 के अंदर हमें मालूम है इस्राएल जनता पानी के लिए तरस रहा था, तो ईश्वर ने मूसा नबी से कहते हैं होरेब की चट्टान को मारना और वो चट्टान से पानी निकलेगा करके। अभी मूसा ने इसी प्रकार चट्टान को मारा और वहां से जल निकला था। जब उस सैनिक ने प्रभु के बगल में भाला मारा, वहां से रक्त और जल निकलना। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों का पत्र, पहला पत्र अध्याय 10 वाक्य 4 में, पहला कुरिन्थी अध्याय 10 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं वे एक ही आत्मिक चट्टान से पीते थे और वह चट्टान क्रिस्त है। उस चट्टान क्रिस्त है, क्रिस्त रूपी चट्टान से वो जल निकला था करके कहते हैं। इसका मतलब वो जल प्रभु ईसा मसीह के पवित्र हृदय से बहने वाला वो जल था, वो झरना था। इसके बाद तीसरा एक और वो हम लोगों को यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 47 वाक्य 1 से 9 तक अगर पढ़ करके जाए, 1 और 9 में विशेष रूप से लिखा हुआ बात, नबी यसेकिएल को ईश्वर ने यरूशलेम मंदिर लेकर के जाता है। बाहर उन्होंने देखा मंदिर के प्रवेश द्वार पर, जब देखा उसके मंदिर के दहली के नीचे से जल टपक रहा था, जल निकल करके आ रहा था। और वो धीरे धीरे, वो कहानी आपको मालूम है यसेकिएल 47 का, यसेकिएल चैप्टर 47 का, वो जल बढ़ते जा रहा है इसी प्रकार का वो वाला कहानी वाला वो जल वहां कहां से निकल रहा था। यसेकिएल ने दर्शन में देखा मंदिर के जो दहलीज से नीचे से वो बह करके आ रहा था। वो वेदी के वहां से बह करके आता हुआ उसने देखा। और वो नदी जहां कहीं भी जाते हैं जीवन प्रदान करता है। इवन वो मृद सागर में जाकर के गिरते हैं, वहां पर भी जीवन आता हुआ। और उसके किनारे जो वृक्ष है 12 महीना फल देने वाला वृक्ष हमें मिलता है। प्रभु ईसा मसीह योहन का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 9 में वाक्य 19 में कहते हैं, अध्याय 2 वाक्य 19 में कहते हैं, प्रभु ईसा मसीह शिष्यों से कहते हैं इस मंदिर को ढाओ और मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। और योहन वहां पर जोड़ते हैं, वाक्य 21 में जोड़ते हैं, ईसा मसीह ने अपने शरीर रूपी मंदिर की बात कर रहे थे। इसका मतलब मंदिर कौन है? प्रभु ईसा मसीह ही है। इसका मतलब मंदिर के दहलीज के नीचे से जो बहने वाला जल प्रभु के पवित्र हृदय से निकलने वाला उस संजीवन जल का प्रतीक था। इसका मतलब प्रभु के बगल में भाला झोंकना और वहां से जल बहना, इसका एक प्रतीक है। यसेकिएल के ग्रंथ अध्याय 47 में हम लोग पाते हैं। अभी चौथा जकरियस का ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 1 से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है उस दिन दाऊद के घराने के लिए और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और अशुद्धता धोने के लिए एक झरना खुलेगा। जकरियस का ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 1। उस दिन, कौन सा दिन है करके,
उस दिन बोलकर के ये शुरू किया है। वहां पर जकरियस लिखने वाला उस दिन है गुड फ्राइडे के दिन, जिस दिन ईसा मसीह ने अपना प्राण क्रूस पर अर्पित किया और एक सैनिक आकर के उनके बगल में भाले से उन्हें मारा था। इसलिए जकरियस लिखता है उस दिन, अर्थात प्रभु के मृत्यु का उस दिन, गुड फ्राइडे के दिन, एक झरना खुलने के विषय में। इसका मतलब है उस सैनिक ने भाले से जब उनके हृदय को, बगल को भेदा, उस समय पर वहां से एक झरना खुल गया। किसके लिए? जकरियस कहते हैं पाप और अशुद्धता को धोने के लिए। पाप और अशुद्धता को धोने के लिए बपतिस्मा हम लोग ग्रहण करते हैं। इसका मतलब वो जल, बपतिस्मा का जल शुद्ध करने वाला और हमारा उद्धार करने वाला रक्त वहां से फुट निकलने के विषय में। आज भी वो झरना बह रही है। एक और पांचवा, इसको मैं उठाना चाहूंगा नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 3 से। नबी आइज़ाया चैप्टर 12 वर्स 3 में वहां पर लिखा है, तुम आनंद के साथ मुक्ति के कुओं से जल पियोगे। वो कुआ है प्रभु ईसा मसीह का पवित्र हृदय, उसको छेदने वाला वो घाव, और हम लोगों के लिए हर रोज वो खुला हुआ है। पवित्र यूक्रिस्त रूपी उस रक्त का उसको हम लोग बोल सकता है रक्त जो बहना, पवित्र यूक्रिस्त वो रोज खुला है। उसमें भाग लेकर के हम रोज उसको ग्रहण कर सकता है। परम प्रसाद में उपस्थित रह करके प्रभु को ग्रहण करने का, प्रार्थना भक्ति के द्वारा प्रभु के पास जाना है, पश्चाताप के साथ, योग्य रिधि के साथ उसे हमें ग्रहण करना है। अब ये रक्त और जल का दो वस्तु है। भाला झोंकने के कारण जो बहना, ये रक्त, जैसे मैंने बोला पवित्र यूक्रिस्त का, प्रभु का जो शरीर रक्त को हम ग्रहण करते हैं परम प्रसाद के रूप में, उसका प्रतीक है। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 55 में प्रभु ईसा मसीह ने कहा, मेरा रक्त सच्चा पेय है। वो रक्त इसलिए ईसा मसीह ने बहाया, उसके द्वारा मानव जाति का उद्धार हो, उनका पवित्रीकरण हो, शुद्धिकरण हो। संत योहन क्रिसोस्टम, जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं, उस रक्त से कलीसिया का निर्माण हुआ है। जैसे राजा की मुहर से एक प्रमाण पत्र प्रमाणित होता है, वैसे ही ईसा मसीह के रक्त हम ईश्वर के हैं इस प्रकार का एक सील लगा करके देता है। और जल पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा में हमें मालूम है पवित्र बपतिस्मा है। बपतिस्मा में पवित्र आत्मा आकर के हम पर मोहर लगाता है, कभी ना मिटने वाला एक छाप। योहन का सुसमाचार 7:38-39 में हम लोग पढ़ते हैं, जीवन का जल है वो झरना हृदय से फूट निकलने के विषय में। तो इस प्रकार शरीर और रक्त के विषय में। और योहन का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 6 से लेकर के आगे 8 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त जल और रक्त के साथ आए हैं, केवल जल से नहीं बल्कि जल और रक्त से, और पवित्र आत्मा इसका साक्षी है, क्योंकि आत्मा सत्य है। इस प्रकार 3 साक्षी है, जल, रक्त और आत्मा।
पवित्र आत्मा इससे प्रकट कर करके हमें देने वाला है। ये तीनों प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हृदय से बहते हैं। इसलिए हम पवित्र हृदय का भक्ति करते वक्त प्रभु का बगल में से जो बहने वाला रक्त और जल, साथ ही साथ वो पवित्र आत्मा का भी एक चिन्ह के रूप में लेते हैं। और प्रभु का बगल में जो घाव हुआ, हमें मालूम है प्रभु ने, पुनरुत्थित प्रभु दर्शन दे करके अपना शिष्य थॉमस से यही कहते हैं, तुम अपना उंगली यहाँ लेके आओ। प्रभु ने अपने उस घाव दिखाया। इसका मतलब पुनरुत्थित प्रभु अपने उस घाव को रखा। वो घाव आज भी हमारे लिए एक द्वार है स्वर्ग में प्रवेश करने का, उस पवित्र हृदय में प्रवेश करने का, उस प्रेम का अनुभव करने के लिए ये घाव आज भी खुला है। कलीसिया का जन्म उसी घाव से हुआ। कैथोलिक कलीसिया का धर्म ग्रंथ अध्याय 766 के अंदर, या कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च पैराग्राफ 766 में लिखा है, कलीसिया का जन्म मुख्यतः क्रिस्त के संपूर्ण आत्मसमर्पण से क्रूस पर उनका उस आत्मसमर्पण पूर्ण हुआ, उससे हुआ है। और संत अगस्तीन जैसे मैंने बोला है, जैसे आदम के गहरी नींद में हेवा की सृष्टि हुई, इसी प्रकार क्रूस पर ईसा मसीह के उस मृत्यु का गहरी नींद में ईसा मसीह का बगल से कलीसिया का सृष्टि हुआ है करके। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 6 में, और मैंने देखा है सिंहासन के मध्य में एक मेमना खड़ा था, मानो वह वध किया गया हो। इसका मतलब स्वर्ग में भी वो घायल है, वो घाव बंद नहीं है, हमेशा हमेशा वो खुला हुआ है। प्रकाशना ग्रंथ 22:1 में कहते हैं, और उसने मुझसे जीवन जल की एक नदी दिखाई जो ईश्वर के और मेमने के सिंहासन से निकल रहे थे। वही हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार 19:34 में भी देखा, वही जल यहां पर निकल रहा है। हमारे लिए इसका मतलब है संदेश, मुख्य संदेश ये है, प्रभु का पवित्र हृदय को अगर हम आदर सम्मान कर रहा, प्रेम कर रहा है, सबसे पहले हर पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करते हुए उस प्रेम में हमें एक बनने की जरूरत है। इसलिए प्रभु ने अपना शरीर रक्त को बहाया। दूसरा, हमारे घाव, हमारे शरीर में जो जीवन में जो दुख कष्ट पीड़ा जो दर्द सहना पड़ता है, वो भी एक अनुग्रह का झरना बनाना चाहिए। उसके लिए कुटकुटाना, उसमें विश्वास को प्रकट करना नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र घाव में अपने को समर्पित कर हमारे दुख कष्ट जो भी परेशानियां आए उसको भी अनुग्रह का कारण बनवाना। तीसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह का घाव छिपा हुआ नहीं, ताकि हम अपने घावों को, अपने दर्द को, अपनी आवश्यकताओं को लेकर उनके पास जाएं। उस पवित्र घाव में हम अपने को भी समर्पित करें। उसके लिए तरीका एक ही है, हम अपने को पूर्ण रूप से प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने परिवार को, परिवार के सभी जरूरतों को हम प्रभु को समर्पित करें। अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें। प्रभु के बगल से बहने वाले उस रक्त और जल, उसकी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा के लिए वो बहाया है। हर रोज प्रार्थना में प्रभु का उस पवित्र रक्त
हमारे सिर से लेकर के पाव तक विलेपन करना। प्रभु यीशु मसीह को पावन लहू हमारे नस नस में, कण कण में, हड्डी और मांस में बहे, हमारे अंदर से नाना प्रकार के बीमारियों को दूर करे। उसके द्वारा अनेकों रोगियों को इसी समय पर चंगाई मिले। प्रभु के पवित्र घाव से बहने वाला उस रक्त हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, बुराई से दूर रहने का शक्ति प्रदान करे। प्रभु के बगल से बहने वाले उस जल पवित्र आत्मा के रूप में हमें शक्ति प्रदान करने वाला, हमारे अपवित्रताओं को धोने वाला झरना बन जाए। प्रभु का आत्मा सदा हमें सत्य की ओर लेकर के जाए। प्रभु का उस प्रेम का अनुभव करने की कृपा हम सबों को मिले। प्रभु हमारे परिवारों में शांति लावे। हमें प्रभु के समान विनम्र रहने का, हमें प्रभु के समान प्रेम में रहने का, उस प्रेम को, उस शांति को बांटने का कृपा मिले। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।